यहाँ जैसे क्वेश्चन में दिया गया है तो सबसे पहले इसने पूछा था अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड ओवर द 2 years, यानी कि वो जितना अमाउंट उसने बैंक से लिया था उस पर 2 साल में उसने कितना इंटरेस्ट दिया। तो हम जानते हैं इंटरेस्ट PTR अपॉन 100, प्रिंसिपल हमारा कितना है जितना उसने अमाउंट लिया, यानी कि अगर आप देखें तो प्रिंसिपल है 1500, ठीक है। टाइम कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, 2 साल के लिए। टाइम क्या है हमारा? 2 years। और रेट की बात करें तो रेट कितना है आपका? ये देखिए 12%। तो खैर मैं पहले कह चुका हूँ, बहुत बेसिक सी चीज अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आगे चीजों को पढ़ने के लिए हमें डिस्कस करना पड़ेगा। तो अपॉन 100, तो 100 से ये कटा 15 टू यानी कि 30, और 30 को अगर आप 12 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 30 को 10 से करोगे यानी कि 300 और प्लस 60, तो ये आ जाएगा 360, यानी कि इंटरेस्ट आपका आ जाएगा 360, ठीक है। 360 ये मैंने कैसे किया बता दूं थोड़ा सा कि देखिए PTR 1500 इंटू 2 इंटू 12 अपॉन 100, तो 100 2 जीरो कट गया। अब 15 इंटू जाए कितना हुआ? 30 को मुझे 12 से इंटू करना है, तो मैंने क्या करा? 30 को 10 से इंटू करा। 30 को 10 से इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा? 300, और फिर 15 को 10 से 15 टू 30, हाँ 30 को 10 से इंटू करा कितना? ये 300, और 30 को 2 से करोगे तो कितना? 60, तो 30 को 12 से करने पर 360 आएगा, ठीक है। तो 360, वैसे भी आप 12 को 3 से करोगे तो 36 आता है, 0। इंटरेस्ट आया 360, तो खैर ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि 2 साल में एट द रेट ऑफ 12% वो 1500 पे जो इंटरेस्ट देगा वो है 360, ठीक। अब सेकंड में क्या पूछ रहा है वो हमसे? सेकंड में पूछ रहा है द टोटल अमाउंट टू बी पेड बैक, एज यू टोल्ड यू अर्लियर आल्सो कि अमाउंट मींस होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो ये हमारा अमाउंट है P प्लस I, हमारा प्रिंसिपल था 1500 और इंटरेस्ट जो हमारा आया यानी कि 360, तो कितना आ जाएगा? 1860, ओके 678 1860, ये हो गया हमारा अमाउंट। अमाउंट बोले तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद तीसरा कह रहा है वीकली पेमेंट अमाउंट। अभी यह बोल के थोड़ा सा उसने आपको कंफ्यूज कर दिया। वीकली कुछ नहीं करना भाई, ये 1860 टोटल अमाउंट आप दोगे 2 साल बाद बैंक को वापस इंटरेस्ट मिला करके, और वो कह रहे हैं वीकली पेमेंट अगर वो करे तो कितना होगा। तो देखिए वीकली पेमेंट अगर वीक की बात करें तो जैसे कि हम जानते हैं कि एक वीक में 4 संडे आते हैं, लेकिन कुछ वीक में 5 संडे भी पड़े जाते हैं। तो इस हिसाब से एक साल में टोटल नंबर ऑफ वीक होते हैं वो होते हैं 52। यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं, भाई टोटल हमें कितना देना है? 1860। अब वो कह रहा है वीकली पेमेंट अमाउंट, तो हम क्या करेंगे? हमें पता है एक साल में 52 वीक्स आते हैं और 2 साल तक हमें देना है, यानी कि 52 इंटू 2 1860। और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आप देखिए, दूसरे आप इसे करिए 18 6 ये, और फिर 52 को अगर आप 930 डिवाइड करेंगे तो आएगा आप कैलकुलेट, चूंकि एज यू ऑल नो कि आप कैलकुलेटर ले आ सकते हो, तो कैलकुलेशन इतना नहीं है, आना चाहिए 17.88 पर वीक। मतलब अगर वो इतना अमाउंट वीकली बैंक को देता है तो वीकली वो 17 रुपीज 88 पैसे पर वीक वो बैंक को देगा। तो एक सिंपल सा कैलकुलेशन आपके सामने, बट होप सो दैट कि एग्जाम में अगर पूछा जाए कि साहब एग्जाम में मेनली क्या रहेगा, तो एग्जाम में जो मेनली आता है वो एन्युटी पे और EMI पे रिलेटेड आता है। बट चूंकि हम चीज़ें पढ़ रहे हैं तो चीज़ों को जानना हमारा काम है, समझना हमारा काम है, उसको पढ़ना हमारा काम है। बट मैं आपको ये भी बता दूंगा कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो एग्जाम में आपको किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे और आपको किस तरीके से करना है, यानी कि जो टिप्स एंड ट्रिक्स हम पढ़ते हैं रीजनिंग, मैथ, GA, इंग्लिश, किसी में भी कंपटीशन क्वालिफाई करने के लिए वही टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा JIB जैसे एग्जाम, CIB जैसे एग्जाम को क्वालिफाई। तो क्या
यहाँ हमने SI के बारे में जाना, कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं ये। अब हम बात करते हैं CI की, व्हाट इज कंपाउंड।